हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो जो सीटेट 28 दिसंबर तथा 29 दिसंबर के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको इसमें से क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, रेगिस्तानी ओक पेड़ निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है। करें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए, ओक पेड़ को ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, करें आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। तो ये कहलाते हैं नो नो आर्म्स चॉम्स्की जो हैं, इन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, ये जो वाइगोस्की हैं, ये ZPD का सिद्धांत दिया था, जिनमें ZP का मतलब जोन प्रॉक्सिमल्स डेवलपमेंट, जोन प्रॉक्सिमल्स डेवलपमेंट। तो इसका आपका जो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक नोआम चॉम्स्की है। देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा भारतीय पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देता है। तो ये राबिन पक्षी है। राबिन पक्षी जो है सड़क के किनारे जो है पत्थरों में के बीच अंडे देता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि ने नेपेथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खाता है। हमारे देश में यह पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। ये मेघालय में पाया जाता है। देखो, नेपेथिस जो है, इसको हम पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती हैं। तो ये आपके उल्लू के होता है, उल्लू को होता है। ठीक। अगला करें, खिजड़ी वृक्ष किस राज्य का प्रमुख अंग है। करें कि खिजड़ी जो है किस राज्य का प्रमुख अंग है। तो ये कहाँ के है? राजस्थान का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि बालकों के शिक्षण प्रक्रिया में एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। करें कि रटंत पद्धति से युक्त या रटन पद्धति से मुक्त। तो ये इसका क्या हो जाता है? आपको एनसीएफ हमने कराया है, उसमें आपको बताया है कि जो एनसीएफ जो शिक्षण है उस पे बल देता है कि रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। रटने पर नहीं शिक्षा होनी चाहिए, ये रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। समझने पर जोर दिया जाए। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, अगला करें कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। करें कि बाहरी स्कूल जीवन से, कक्षा से, परिवार से या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें आपको पहला हो जाएगा बाहरी स्कूली जीवन से। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो शिक्षा है वो केवल विद्यालय ही नहीं होनी चाहिए, उसे बाहरी वातावरण से भी जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो ये झारखंड का है। कौन सा है? झारखंड का। अगला प्रश्न, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है? तो झटके से पूछा है, तो झटके से कौन कर लेता है? मैना। और देखिए उल्लू जो है ये 270 डिग्री अपना घुमा सकता है, और मैना जो है झटके से अपने जो गर्दन है आगे पीछे कर सकती है। देखिए कौवे के बारे में, कौवा जो है कोयल के बच्चे को पालता है। कौवा जो है कोयल के बच्चों को पालता है। तो इस प्रकार आपका 11 का चौथा आंसर हो जाएगा मैना। अगला प्रश्न देखते हैं, करें किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये कौन कहते हैं? सी नंबर कहेंगे 12 का नॉम चॉम्स्की जो थे, उन्होंने कहा था कि दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक जो गुण जन्मजात होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, करें कि साध्य है, संभाव्य नहीं है, कठिन है या साध्य है? तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 14 का। क्या है जिसमें ऑप्शन हो जाएगा? साध्य। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम में से प्राप्त होता है, तो इसमें क्या है? नहीं वाला पूछा है। देखिए डीजल प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है और गैस प्राप्त होता है, तो कोयला नहीं। तो इसका आंसर कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दार्जिन चिड़िया। जो देखिए कठफोड़वा जो है ये पेड़ के में डालों में या शाखाओं में ये छेद करके रहता है, या पेड़ में छेद करके रखता है। और मैना का बता ही दिया, मैना जो है वो अपने बहुत झटके से अपने गर्दन को घुमा लेता है। और कौवा जो है कोयल के बच्चे को पालता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं 18 नंबर, कह रहे हैं पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है? इंद्रियों के द्वारा तो कौन सा? संवेदी, प्रेरक, चरण जो है ये संवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर पियाजे। देखिए पियाजे ने कुल मिला के उन्होंने 4 नियम दिए थे। जैसे पहला है संवेगी था, संवेदी, फिर सेकंड था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो है अगला है अमूर्त या औपचारिक। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए संवेदी का 0 से 2 वर्ष है, और पूर्व का 2 से 7 साल है, 2 से 7 साल, और मूर्त का 11 से 14 है, और अमूर्त का जो है देखिए 2 साल, मूर्त का जो है 7 से 11 है, और अमूर्त का जो है 11 से 14 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके ईयर्स भी कितने कितने का अंतर है। तो संवेदी जो है 0 से 2, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7,
मूर्त संक्रियाताओं 7 से 11 और अमूर्त जो है 11 से 14। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस शिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का कौशल है? तो देखिए, करें सीखने में सहयोग करना, अवलोकन करना, या गतिविधि आधारित सीखना, या दोहराना। तो इसमें गतिविधि मोशन से, जहां गतिविधि से द्वारा आधारित सीखना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। करें स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा या कोई भाषा नहीं। तो ये क्या, उन्होंने स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया। एनसीएफ 2005 मैंने पढ़ा है बार बार, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें आपको एकदम स्पष्ट आपको पूरा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आएगा तो आप देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कह रहे हैं कि एनसीएफ दोस्तों स्थानीय भाषा को बढ़ावा देता है। अगला देखिए, कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 भी हमने आपको करा रखा है। तो ये परीक्षा के लिए पढ़ाना, या स्मरण आधारित शिक्षा, या अभ्यास और ड्रिल, या औपचारिक। तो ये कह रहे हैं औपचारिक समझ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बल देती है, औपचारिक समझ पर। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो कह रहे हैं कि बहुभाषावाद पर, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम नवीनीकरण, या आकलन। तो इसमें ये बहुभाषावाद पर सिफारिश करती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि संरचनावादी उपगम के अनुसार ज्ञान की संरचना के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है? तो कह रहे हैं संरचनावादी पूर्ण ज्ञान जानकारी को संदर्भित करता है, सहयोगात्मक सीखने की संदर्भित करता है, अगला है करके सीखना को संदर्भित करता है, या इनमें से सभी। तो इनमें से क्या करता है? सभी आंसर हो जाएगा। तो संरचनावादी उपगम के अनुसार ज्ञान की संरचना के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है? तो अति आवश्यक क्या, इसमें इनमें से सभी आवश्यक। अगला प्रश्न देखिए, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया है? करें समान और समावेशी शिक्षा, हाँ सही है। सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, सही है। और नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4, ये भी सही है। कहने का मतलब कि इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न पूरे होते हैं। तो अगले वीडियो में नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।